तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.2। बच्चों, इस प्रश्नावली में टोटल 17 मैथ है। तो बच्चों, हम एक ही वीडियो में पूरे के पूरे मैथ को हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग ये देखिए, ब्रीथ, ये क्या है? ब्रीथ पर का मैथ है। ये है ब्रीथ, समझिए ध्यान से। ये क्या है? ब्रीथ। ये ब्रीथ के चारों ओर की जो लंबाई होती है ना, उसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ये जी बीच में एक बिंदु होता है, इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन खींचेंगे उसको त्रिज्या बोलेंगे, उसको त्रिज्या बोलेंगे। ये पूरे के पूरे लाइन को व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास। यानी त्रिज्या जो होती है ना, व्यास की आधी होती है। आधा है ना, ये पूरा व्यास है, आधा त्रिज्या है। ये पूरा व्यास है, आधा त्रिज्या है। यानी जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। चारों ओर को बोलेंगे परिधि। पूरा ये जो जगह है ना अंदर, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। चलिए देखिए, आर का मतलब होता है त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या, यानी आर को आप लोग शॉर्टकट में त्रिज्या बोल सकते हैं। त्रिज्या को शॉर्टकट में आर लिख सकते हैं, और शॉर्टकट ही हमेशा लिखना है इसमें। देखिए, व्यास को लिखेंगे डी, व्यास को लिखेंगे डी, समझ गए। पाई का मान होता है 3.14, पाई बराबर 3.14 या 22/7। पाई का 2 का मान होता है। ये आगे देखिए। अब देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर व्यास बटा में 2, यानी पूरा का आधा, पूरा व्यास से आधा कर देंगे, ये हो जाएगा। हो गया ना। फिर है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी जब व्यास निकालेंगे तो 2 बार त्रिज्या में 2 से गुना करेंगे, ये 2 बार त्रिज्या को जोड़ेंगे तभी ना व्यास आएगा। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। याद रहेगा आप लोगों को ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या होता है ना, आर पर स्क्वायर है। वृत्त का परिधि बराबर, परिधि परिमाप परिमिति एक ही चीज़ होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वृत्त की परिधि बराबर, किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए उसमें 2 से भाग देते हैं। परिधि आधा पूछा है ना, और वृत्त की परिधि, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा पाई आर, पाई आर। पूरा वृत्त दिया है, अब बोल रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा। नहीं तो ये सूत्र भी है। देखिए, आधा ही वृत्त दिया है, आधा दिया है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए पूरा वृत्त दिया है, अब बोल रहा है अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो यही ना हमको निकालना होगा। निकालेंगे ना, यही पूरा वृत्त दिया है तो। अब देखिए, आधा वृत्त दिया है तो आधा वृत्त तो ऐसे देगा, देखा ना, नीचे भी देगा, तो ये तो निकलवे करेगा, ये भी निकलेगा। तो ये क्या है? ये पूरा व्यास है। इसका तो हो गया क्या? इसका हो गया पाई आर, हो गया ना, पाई आर आधा वृत्त की परिधि, ये वाला। ये 2 आर कहाँ से आ गया? इसमें कौ गो आर है? यहाँ से यहाँ तक 1 आर है, यहाँ से यहाँ तक 1 आर है, 2 आर, 2 गुने आर, या ऐसे भी हो सकता है पाई आर प्लस डी। 2 आर का मतलब डी ना होता है। देखिए, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने आर, यानी 2 आर। 2 आर क्या है? व्यास के बराबर है, व्यास यानी डी। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यही फार्मूला पहले त्रिज्या ही निकाला जाता है, इसलिए त्रिज्या वाला फार्मूला ही आप लोग समझिएगा। चलिए मैथ को हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब तक ये आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आपसे मैथ नहीं बनेगा, आपसे मैथ नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग फार्मूला को नोट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, सॉरी, देखिए बच्चों, पहला हेडिंग देखिए, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए, बोला है ना। ये देखिए, ये पहला मैथ है, ये त्रिज्या है। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। निकालना क्या है? परिधि ज्ञात करना है, और पाई का मान लेना है 22/7। तो ये बोले हैं ना हम, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। तो जो बोलेगा वहीं लेंगे, और कुछ भी नहीं बोलेगा तो 22/7 लेंगे। देखिए,
अच्छे से समझिएगा आप लोग, अच्छे से हम समझाने की कोशिश भी करेंगे। एक सेकंड रुकिए, तो कैमरा को एडजस्ट कर देंगे। देखिए कैमरा एडजस्ट हो गया। अब देखिए क्या निकलना है, परिधि। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त में कुछ भी चीज़ निकालने के लिए आर होना आवश्यक है। अगर आर नहीं है तो आर के पहले निकाल लीजिए, उसके बाद कुछ भी निकालेगा। ये सब त्रिज्या न है, बोल रहे हैं ना, निम्न त्रिज्याओं वाले सब त्रिज्या है। आर दिया है, आर मतलब त्रिज्या दिया है। देखिए 2 का 2 गुना है यहाँ पर गुना, यहाँ पर भी गुना, गुने पाई का मान 22/7, आर का मान है 14। 7 दूनी 14 कट जाएगा ना, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग अच्छे से? ये भी देख लीजिए, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुने, यहाँ पर गुना छिपा रहता है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान है 28, 7 चौके 28। अब गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, 88 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, इतना क्योंकि परिधि हमेशा जो रहता है उसी में रहता है। क्षेत्रफल वर्ग में होता है, यानी स्क्वायर में होता है। ये भी देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21, 17 का 21। अब गुना कर लीजिए, 2 गुने 22 गुने 3, 22 दूनी 44, 44 तिहाई, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग अच्छे से ना? इसमें 3 ही मैथ थे। देखिए अब अगला देखिए, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है, त्रिज्या दिया है, ये व्यास दिया है, ये त्रिज्या दिया है। इसमें सब त्रिज्या था, बोल रहा है ना निम्न त्रिज्या वाले। इसमें अलग अलग देखिए लिख दिया है ना। अब पाई का मान बोल रहा है 22/7 लेना है, पाई बराबर 22/7। इसमें भी 22/7 लेंगे, इसमें भी 22/7 लेंगे। चलिए देखिए इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखिए, क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, आर पे स्क्वायर है, इस 14 पे स्क्वायर कर दिए ना। देखिए 22/7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये संख्या 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पर 3 रहता तो इसी संख्या को 3 बार लिख दे। 14 गुने 2 नहीं लिखेंगे, 14 गुने 14 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 7 दूनी 14, इसको आप गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 14 दूनी के 28, 14 दूनी का 28, 28 में और 22 में गुना करेंगे। 28 में 22 में गुना करेंगे। देखिए 2 8 16 का 6 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16 का 6 1 हासिल, 2 दूनी 4 1, जोड़ेंगे 6 11 का 1 6, 616 कितना आ गया, लिख देंगे यहाँ पर 616 mm है, mm का mm। क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर देंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। 616 mm स्क्वायर, 616 वर्ग मिलीमीटर। ये देखिए ध्यान से, इसमें व्यास दिया है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर चाहिए ना, तो पहले आर निकालेंगे। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2। क्या होता है, व्यास बटा में 2।
यानी 49/2 मीटर है तो मीटर। इसको कटाएंगे नहीं, उसी टाइम कटा लेंगे। देखिए निकालना है क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आई का मान 22/7, आर का मान 49/2 स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर देंगे। अब बोलेंगे कि यहाँ पर सर अब घेर कर स्क्वायर नहीं दिया है कोष्ठ में, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर ना होगा इसलिए घेर दिए हैं, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इस पर देंगे तो इसी पर रहेगा। समझिए आप लोग। 49/2 गुना 49/2, 7 7 49, 2 से 11 बार में 22। अब नहीं कटेगा तो गुना होगा, 11 7 77, 77 में 49 ले, फिर 2 से भागा दे देंगे। देखिए 7 9 63 के 3, 6 हासिल, 100 चौके 28, 28 6 34, ये 0 हो जाएगा ना यहाँ पर काट कोट। फिर 7 ले गुना तो वहीं वाला आएगा, 7 ले वहीं आया है 343, जोड़ देंगे 3, ये 7 7 3, 3 7 7, कितना आ गया 3 7 7 3 बाटा में 2। अब देखेंगे आंसर बाटा में दिया है कि पॉइंट में दिया है, उसी में हम बदल देंगे, जो बोलेगा उसी में ना हम लोग बदल देंगे। देखिए पॉइंट में आंसर आया, क्या है पॉइंट में है, पॉइंट में कर लेंगे। देखिए आगे सामने करते हैं, कितना है देखिए 3 7 7 3, 2 से भाग देना है ना। देखिए यहाँ पर पहले 2 से भाग देना है ना, नीचे 2 है तो 2 1 2 घट के आएगा 1, 7 का 7, 2 8 16 घट के आएगा 1, फिर 7 हो जाएगा 2 8 16 घट के आएगा 1, फिर 3 उतरेगा 2 6 के 12 घट के आएगा 1, फिर पॉइंट देखा आएगा 0, 2 5 10, कितना आ गया 1886.5, कितना आ गया 1886.5। एम है तो एम स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर एम स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर लिखिएगा एम स्क्वायर। देखिए अगला मैथ, इसमें त्रिज्या बच्चों दिया है, आसान है, त्रिज्या निकालना नहीं पड़ेगा ना हम लोग को। निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 5, स्क्वायर का स्क्वायर 22/7 गुने 5 गुने 5, कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। देखिए 22 5 110, देखिए 110 में 5 ले 0 5 5, 550, कितना आ गया 550/7। अब 7 से भागा देंगे 550 में, 7 7 49, घट के कितना आएगा 6, 0 उतरेगा 60 हो जाएगा ना, 7 8 56, बच के आएगा 4, पॉइंट देके 0 40, 7 5 35, इतना ही पर छोड़ दीजिए 78.5। आगे भी कटेगा पॉइंट के बाद, फिर भी देखते हैं एक पॉइंट के 1 2 राउंड के बाद आप लोग छोड़ दीजिएगा। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं है ना, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये कटाया नहीं है, इतना ही पर छोड़ दिया है, इतना ही पर छोड़ दिया है, इतना ही पर हम कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कटाइए या मत कटाइए। देखिए अब देखिए बच्चों ध्यान से एकदम, तीसरा मैथ देखिए ध्यान से। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो, वृत्त की परिधि बराबर 154 मीटर हो, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए शीट का क्षेत्रफल, शीट कैसा है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल या शीट का क्षेत्रफल, वृत्त यानी शीट का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पूरा त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए,
फिर बोला शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, जब तक त्रिज्या नहीं रहेगा क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पर बोलता ना कि त्रिज्या मत ज्ञात कीजिए, तो अभी हम लोग त्रिज्या निकलवे करते हैं, क्योंकि त्रिज्या के बिना क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। डायरेक्ट बोलता है कि शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले हम त्रिज्या ही निकालते हैं, क्योंकि त्रिज्या नहीं रहेगा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। अब देखिए ध्यान से बच्चों, त्रिज्या कैसे निकलेगा। त्रिज्या का एक सूत्र है व्यास बटा में 2, तो व्यास दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है नो, तो जो दिया है उसी पर बनेगा, जो दिया है उसी पर बनेगा। दिया क्या है, वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, इसमें r है ना, इन त्रिज्या है ना, इस पर निकल जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि 2πr बराबर का बराबर दे दिए, समझिए एकदम ध्यान से। 154 परिधि कितना है 154, जिधर है उधर लिख दिए, जिधर है उधर बराबर बराबर 2 पाई का मान क्या बोला है 22/7 बोला है ना, लिख देंगे 22/7 गुने आर का इधर गुना रहता है ना आर, अब आर निकल जाएगा, आर यही ना है। देखिए 100 को इधर भेज देंगे, आर को उधर रख देंगे। इधर है 154, देखिए 7 नीचे है ना, यानी भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, बराबर देखिए बराबर दे दिए, बराबर के इधर भेज दिए। ये 2 और 22 का ऊपर है ना, यानी गुना में, नीचे आएगा तो भागा में, भागा में तो यहाँ भागा नहीं दिएगा, गुना ही दिएगा। नीचे आ गया तो भागा में हो ही गया, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। इधर क्या बच जाए, इधर आर बच गया, कटाइए। अब 22/7 होता है 154, कितना होता है 154, कितना होता है 154। अब कटेगा नहीं, 7×7 = 49 बटा में 2 बराबर आर। आर का मान देखिए, आर का मान पॉइंट में दिया है कि बटा में दिया है, तीसरा मैथ है ना, आर का मान दिया है पॉइंट में दिया है, क्या में दिया है पॉइंट में दिया है। अब पॉइंट में कर सकते हैं, 24 दूनी 48 होता है ना, 24 दूनी 48, 24.5 बराबर आर। अब भागा दे सकते हैं, 24 दूनी 48, एक बचेगा, अब आराम से रखिएगा, तो एक बचेगा तो पॉइंट देगा 0.5 दूनी 10, 2×5 = 10। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बराबर का बराबर, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान। आर का मान आप ये रखिए चाहे ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आर ही है, तब ये रखते हैं, ये बटा वाला, तो कटाने में हमको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 49/2 फिर 7 ले कट जाए, गुने स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर 22/7 गुने 49/2 गुने 49/2, 7×7 = 49, 2 से 11 बार में 22। अब बच्चों कटेगा नहीं कटेगा, 11×7 = 77, और 77 में 49 से गुना करेंगे, तो यहीं पर हम किए थे। देखिए 77 में 49 से गुना, उस टाइम किए थे ना पिछला मैथ में, कितना आया था 3773, कितना आ गया 3773 बटा में 2, 2 से फिर भागा में दिए थे ना पिछला मैथ में, कितना आया था 1886.65, 1886.5, यही वाला आंसर हम मिला दिए थे इसके वक्त में। इसके देखे तो यहीं नहीं मिलाए थे कि देखिए यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है 1886.5, यहाँ पर आ रहा है। हम देखिए वही वाला मैथ है, दूसरा का बी नंबर, सेम वही मैथ है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लोग नोट ही नहीं करेंगे तो हमको बताने का फ़ायदा क्या। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए चौथा मैथ समझिएगा आप लोग अच्छे से बच्चों। 21 मीटर व्यास वाले, तो जो बच्चों दिया है ना वो डाटा को आप लोग लिख लेंगे। सॉरी देखिए कैमरा हिल गया, डाटा को लिखना जरूरी है। अब शॉर्टकट लिखिए, डी मतलब व्यास, 21 मीटर दिया है, डी बराबर 21 मीटर। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बातों को। व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली एक बाड़ लगाना चाहता है। एक वृत्ताकार बगीचा, एक बगीचा है जो वृत्ताकार है, जो वृत्ताकार है,
इसके चारों ओर बाण है, बाण मतलब घेरना चाहता है, लगाना चाहता है। चारों ओर मतलब क्या होता है? परिधि होता है। चारों ओर की लंबाई मतलब परिधि होता है। तो बोल रहा है खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 चक्कर की बाण लगाना चाहता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। क्योंकि त्रिज्या के बिना कुछ नहीं होगा। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2 इन डी बटा में 2 इन 21 बटा में 2। अब चारों ओर इसका बाण लगाना चाहता है, बाण, और 2 चक्कर, पूरे 2 चक्कर लगाना चाहता है। तो और बोला है 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय, मतलब रस्से की रुपया कितना होगी, मतलब कितना खर्चा लगेगा। अब पूरे 2 चक्कर, 1 चक्कर नहीं 2 बार लगा रहा है, तो 1 चक्कर की लंबाई कैसे निकालेंगे? परिधि निकाल देंगे, क्योंकि चारों ओर मतलब परिधि, चारों ओर की लंबाई निकाल देंगे तो परिधि निकल जाएगा, 1 चक्कर की लंबाई निकल जाएगी। लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कोष में 1 चक्कर की लंबाई बराबर 2 पाई r। जब परिधि 1 निकाल लेंगे, चारों ओर मतलब परिधि, चारों ओर की लंबाई मतलब परिधि होता है। अभी हम बताए हैं जब फॉर्मूला दिखा रहे हैं तब। तो 1 चक्कर एक बार जब परिधि निकालेंगे तो 1 ही चक्कर निकलेगा ना, फिर 2 बार निकालेंगे, 2 बार नहीं निकालेंगे, जितना एक बार में आएगा उतना दूसरा बार में आएगा, तो 2 बार जोड़ देंगे उसी को। तो होता है सूत्र 2 पाई r। पाई का मान क्या बोला? 22/7 ना, 22/7। r का मान क्या है? 21 बटा में 2, 21 बटा में 2। ये 2 खत्म हो जाएगा और 17 का 21, बचती हैं 66 मीटर का मीटर। समझ गए? 1 चक्कर की लंबाई। तो क्या बोला? 2 चक्कर बार लगाता है, 2 चक्कर की लंबाई लिखे पर 2 चक्कर की लंबाई। मान लीजिए 1 चक्कर में 5 आ रहा है, 2 चक्कर में कितना आएगा? 5 + 10 आएगा, तो उसी को 2 बार जोड़िए या इसी में 2 से गुना कीजिए। अब 3 चक्कर, तो 5 + 10 + 15, 5 + 3 बार जोड़िए या 5 में 3 से गुना कीजिए, एक ही बात है। तो दूसरा का भी 66 आएगा, 66 + 66 यानी 132 मीटर का मीटर। 2 चक्कर लग रहा है, 1 चक्कर में इतना, 2 चक्कर में 2 बार जोड़ दिए इसी को, क्योंकि दोबारा तो यहीं आएगा ना, वही न वृत्त है। इतना पर बाण लगा रहा है, इतना लंबाई, इतना रस्सी। यहाँ पर बोल रहा है रस्सी की लंबाई 2 चक्कर की बाण लगाना चाहता है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर की 4 रुपये प्रति मीटर की दर से। प्रति मतलब 1 मीटर, 1 मीटर की, चूँकि 1 मीटर रस्सी की लंबाई बराबर 4 रुपया। कितना मीटर की लंबाई निकालना है? 132 मीटर के। 1 कॉलम का दाम 5 रुपया है, 4 रुपया है, 2 कॉलम का दाम 4 दूनी 8, तो उसमें इतना का इसमें गुना हो जाएगा। 132 मीटर रस्सी लगा रहा है ना, 132 मीटर, 132 मीटर रस्सी की लंबाई का व्यय 4 × 132, सिंपल मैथ है। 1 कलम का दाम 4 रुपया है, 132 का 32 गुना 2 का 4 दूनी 8, 3 का 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4, 1 हासिल 3 हासिल 5, सॉरी 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4, 1 5। इतना रुपया लगेगा, 528 रुपया लगेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से ये मैथ को समझ में आ चुका होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए 5वां मैथ, एक ही वीडियो में कितना भी मैथ होगा हम ख़त्म करेंगे। एक ही वीडियो में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आप लोग पूरा मैथ देख सकते हैं, किसी भी पाठ का मैथ, सिर्फ एक वीडियो में, 1 शॉट वीडियो। देखिए 5वां मैथ, 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14। देखिए समझिए, यहाँ पर बोल रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से, 4 सेमी त्रिज्या एक वृत्ताकार शीट में से हो गया एक वृत्त,
में से 3 सेमी त्रिज्या वाले, इसमें से इतना सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। मतलब इसमें से इतना को काट कर निकाल दिया जाता है, मतलब इसमें से इसको घटाया जाता है। तो ये 5 है, ये 4 है, तो घटेगा ना, निकाल दिया जाता है। शेष शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, इन क्षेत्रफल बोल रहा है, इन इतना के क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है। मतलब इसमें से घटेगा ना, शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घटा देंगे ना, यहीं पर पहले इसका निकालेंगे, तो निकालेंगे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। शेष क्षेत्रफल बराबर 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम बारी बार से निकाल के घटाते हैं, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे। पहले ये पहला वृत्त हो गया, इसको मान लिए हम पहला वृत्त, क्या मान लिए, पहला वृत्त। इसको मान लिए हम दूसरा वृत्त, नाम तो देना पड़ेगा ना, ये लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र तो होगा पाई आर स्क्वायर, होगा ना। पाई का मान 3.14, आर का मान 4 स्क्वायर, 3.14 गुने 4 ये आप गुना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, समझिएगा आप लोग ध्यान से। ये पॉइंट कटा के नीचे लिखेंगे 1, 2 अंक है, 2 जीरो। गुना आप लोग ऐसे करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये गुना 314 गुने 4 तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 24 बटा में 100 का 100। अभी इसको घटाएंगे नहीं, नीचे जीरो रहेगा तो घटाएंगे नहीं। 1 जीरो है तो 1 अंक पीछे से, 1 जीरो रहे थे 1 अंक, और 1 है तो 1 के लिए पॉइंट, 50 का 50। ये तो नियम आप लोग जानते ही होंगे। इतना सेमी स्क्वायर पहला का क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा का देखिए, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, इसका तो सूत्र वही होगा। पाई का मान 3.14, आर का मान 3 है ना इसमें, दूसरा में 3 स्क्वायर, देखिए गुना करेंगे, ये घटा देना पहले, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा ना कितना, आ जाएगा आपको ये 28 26। गुना कीजिएगा बटा में 100 बराबर में दे देंगे। 1 जीरो है तो 1 अंक, 1 जीरो है तो 1 अंक, और 1 के लिए पॉइंट, बचा कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आ गया इतना, इसका क्षेत्रफल आ गया इतना में से इतना को निकाल दिया गया है ना, निकाल दिया गया है, तो इसमें से ये घटा देंगे। शेष क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला कितना है 50.24 माइनस 28.26। आप लोग घटा लेंगे, जैसे घटा बनाते हैं, बस पॉइंट की जगह पॉइंट को लिखना है। हासिल पे घटाया जाता है, हासिल पे करेंगे, देखिए आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घटाते हैं यहाँ पर 50.24, यहाँ पर 28.26। 4 में 6 घटेगा नहीं, इसमें से जाएगा हासिल, 14 में से 6 घटेगा 8, ये कितना बचेगा 11 में से 2 एक बचेगा, 1 में से 2 घटेगा नहीं, हासिल आएगा, तो इसमें हासिल आएगा ना, इसमें से हासिल नहीं आएगा, पहले इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, तो ये इसमें से इसमें 10 हो गया, 10 में से इसमें गया 11, ये 11 1 है ना, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, ये कितना बचेगा, ये 9 बचेगा ना, 9 में से 8 गया 1, ये कितना बचेगा 4 बचेगा ना, 4 में से 2 गया 2। हम लोग घटा लेंगे ना। चलिए देखते हैं नंबर। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। देखिए साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल पर कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। चारों ओर मतलब परिधि लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 यानी ₹15 प्रति मीटर की दर से
किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ध्यान से यहाँ पर व्यास कितना है 1.5 मीटर। और टेबल कैसा है, टेबल है वृत्ताकार, टेबल है वृत्ताकार। इसके चारों ओर किनारी लगाना चाहती है, चारों ओर मतलब परिधि, इसका परिधि निकाल देंगे। अब बोल रहे किनारी लगाने में कितना रुपया लगेगा। अगर 1 मीटर का दाम 15 रुपया है, 15 रुपया प्रति मीटर की दर से बोल रहे हैं ना, यानी प्रति मतलब एक मीटर में 15 रुपया। देखेंगे किनारी का लंबाई कितना है, उतना में 15 से गुना कर देंगे। ऐसा मैथ हम लोग कितना पढ़ लिया ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो पहले इसका परिधि निकालना, परिधि मतलब चारों ओर की लंबाई। तो परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए, परिधि निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, यानी आर चाहिए। आर बराबर होता है D/2, यानी 1.5/2 हो गया ना। ये घटा दे, देखिए पॉइंट कटेगा तो नीचे आएगा 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0। ये हो गया 15, ये हो गया बटा में 20, तो कटेगा 5 से 5 दिया है 15, 5 चौके 20। ठीक है, 3/4। अब आगे देखिए, इसका परिधि निकालना है ना। वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि से क्या निकलेगा, टेबल के चारों ओर की लंबाई निकलेगी। तो क्या है देखिए, वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर, लिखेंगे कवर के चारों ओर की लंबाई, इससे यही निकलेगी ना, चारों ओर की लंबाई नहीं निकलेगी। देखिए वृत्त की परिधि यानी चारों ओर की लंबाई, यही तो निकालना है। टेबल के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है, मतलब कितना लगाना चाहती है, कितना मीटर, उसके हिसाब से 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना रुपया लगेगा। तो देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा सूत्र 2πr होता है ना। देखिए बोल रहा है यहाँ पर पाई का मान 3.14, 2 गुने पाई का मान 3.14 और गुने आर का मान 3/4। ये पॉइंट कटा देंगे, नीचे आएगा 1 आएगा ना, 2 अंक है 2 0। देखिए आप लोगों को ये तो पता हो गया होगा कि नीचे का हम 0 नहीं घटाते हैं, 0 घटाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। 0 नहीं घटाएंगे तो आराम से पॉइंट में हम लोग दशमलव में बदल लेंगे। देखिए ये जो ये फालतू अंक है 4 इसको घटा देंगे, 2 दूनी 4 और 2 से ये भी घटा देंगे। 2 से कितना बार घटेगा, 157 बार में, 157 बार में, कितना बार में, 157 बार में कटेगा ना। 150 में 300 होता है, 7 दूनी 14, आप लोग भागा दे लीजिएगा। अब ये गुना कर देंगे, या ये इसे कटाएंगे नहीं, गुना करके डायरेक्ट पॉइंट में बदल देंगे। 157 दिए, यानी 3 7 21, 21 का 1 कितना हासिल, 2 हासिल, 3 5 15, अब 15 को 2 को 15 2 17, 1 हासिल, 3 1 हम 3, 3 1 हासिल 4, 471 बटा में 100, कितना 100। 1 0 है तो 1 अंक, 1 0 और है तो 1 अंक और 1 के लिए पॉइंट बचा 4, तो 4 हो गया। ये हो गया मीटर, क्या हो गया मीटर, 4.71 मीटर। इसकी चारों ओर की लंबाई कितना आ गई, 4.71 मीटर। इसका व्यास दिया था पूरा 1.5 मीटर, इसलिए हम पहले त्रिज्या निकाले फिर चारों ओर की लंबाई निकाल दिए। देखिए बोल रहा है इतना ही, देखिए इतना ही कवर लगाना चाहती है, इतना ही मीटर, कितना मीटर, 4.71 मीटर। तो देखिए 15 रुपये प्रति मीटर की दर से यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर कवर लगाने का व्यय 15 रुपया है, तो 1 मीटर का 15 रुपया, 2 मीटर का 30 रुपया, गुना कर देंगे ना 2 में 15 में, 3 मीटर का 3 गुने 15 45 रुपया। इसलिए इतना मीटर का, कितना मीटर, इतना मीटर का, इतना ही मीटर में लगा रही है कवर, तो इसलिए 4.71 मीटर कवर लगाने
का व्यय बराबर 15 में गुना कर देंगे 4.71 से। तो इसे पॉइंट कटाएगा, गुना कीजिएगा, पॉइंट कटेगा तो नीचे एक 2 अंक है 2 जीरो। तो ये 15 में 471 में आप लोग जब गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा 7065। अब बटा में 100, बटा में 100। इसको फिर पॉइंट में आप लोग बदल लीजिएगा। एक अंक है तो 1 जीरो, 1 जीरो है तो 1 अंक, 1 जीरो और है तो 1 अंक और 1 के लिए पॉइंट। ये 70 का 70, इतना रुपया। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा था आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसी तरह का हम कंटेंट आपके लिए लाते रहें और हमेशा लाते रहेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। ख़त्म होगा आगे किताबें स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये हो गया ना, आप लोग नोट कर लीजिए। अब 7 नंबर देखिए, देखिए दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यही वाला है, इसका आकृति 7 नंबर का यहाँ पर दिया है। तो ये आकृति हम यहाँ पर बना लेते हैं। परिमाप निकालना है, परिमाप यानी परिधि होता है ना। देखिए हम बताए थे आप लोगों को वृत्त ये 10 है, वृत्त की परिधि। तो ये और क्या होता है 2πr होता है, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो आप लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। तो 2 कट जाएगा, नीचे वाला 2, तो ये उसको हटा दीजिए, हटा देंगे ना। देखिए ध्यान से, तो ये इतना ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा। 2πr पर ये पूरा निकलता है, ये पूरा। अब बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, व्यास के साथ बोल रहा है, मतलब ये वाला भी निकालना है। तो ये व्यास है ना, तो लिख देंगे डी, क्या लिख देंगे डी, व्यास के साथ ये डी को जोड़ देंगे। इतना निकाल लिए, इतना निकालेंगे तो ये तो दिया ही है, इतना की लंबाई निकाल लेंगे, इसकी लंबाई को जोड़ देंगे, ये 2r लिख देंगे। 2r यानी 2r मतलब 2 गुने r यानी 82 तो होता है। देखिए हम यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को बताए थे ना एक बार। देखिए वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त की परिधि πr या πr प्लस 2r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं πr प्लस डी। इन 2r का मतलब डी ही होता है कि नहीं होता है। एक बार हम r निकालेंगे या 2 से उसमें गुना करेंगे तो डी ही तो आएगा ना। समझ गए ना आप लोग अच्छे से। तो पाई का मान क्या बोला है, देखिए तो 7वां मैथ में कुछ नहीं बोला है ना, कुछ नहीं बोला है। तो हम पाई का मान लिख देंगे 7, 22/7 कितना लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। समझ गए ना आप लोग। अब गुने आर का मान कितना है, आर का मान तो दिया नहीं है, निकालना तो पड़ेगा ही। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, डी का मान दिया है 10, तो आर बराबर होता है d/2 यानी 10/2 यानी 5। समझ गए आप लोग अच्छे से ना। 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम, मतलब 2r लिख रहे हैं, 2r यानी 2 गुने r, 2 गुने 5 लिखते 10 आएगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं लिख दिए। आपको फार्मूला हम समझा दिए हैं ना अच्छे से। देखिए ये तो d का मतलब कितना 10 ना, ये 22/5 110 बटा में 7 अब प्लस ये 10, ये जब भागा देंगे तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15.7 आएगा। कितना आएगा 15.7। आप लोग भागा दीजिएगा, पॉइंट के बाद एक ही अंक कटाइएगा, ये 10 का 10 ये जोड़ देंगे तो 25.7। कितना आ गया 25.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। समझ गए आप लोग अच्छे से ना। चलिए आगे देखिए 8वां मैथ। 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब प्रति वर्ग मीटर यानी एक वर्ग मतलब स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 15 रुपया। तो बोला 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय। देखिए चित्र यहाँ पर बनाते हैं। टेबल का ऊपरी सतह वृत्ताकार है, इसका व्यास कितना है, कितना व्यास है
देखिए ध्यान से, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। इन देखिए डी है 1.6, तो आर निकाल देंगे, आर होता है डी बटा में दो, यानी 1.6 बटा में दो होता है ना। तो ये बराबर के नीचे देखिए 1.6 बटा में दो, ये पॉइंट कटेगा नीचे आएगा कितना 10 आएगा ना। कटिए 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, कितना आ गया 4 बटा में 5, कितना आ गया आर का मान कितना आ गया 4 बटा 5। ये आप लोग निकाल सकते हैं ना, आप लोग तो निकाल ही नहीं सकते हैं। अब आर का मान तो हमको लाना ही है। देखिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो वर्ग मीटर समझ दे रहा है तो समझ जाए कि क्षेत्रफल है वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से, यानी वर्ग मीटर देखिए क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर, इन मीटर पर वर्ग, इन वर्ग मतलब स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर, प्रति मतलब 1 और वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का खर्च। ऊपर पॉलिश करेंगे तो चारों ओर थोड़ा ना करेंगे, ये तो परिधि हो गया, इसकी सभी जगह को पॉलिश करेंगे, ये सब जितना अंदर जगह है ना इसको पॉलिश करेंगे चारों ओर, सिर्फ नहीं ये पूरा अंदर की जगह को। तो पूरा अंदर की जगह को क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी टेबल है ना, टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। एक ही बात है, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखे हैं सूत्र के लिए। अब लिखते हैं हम टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, तो किसका सूत्र लिखते हैं? कौन सा है? वृत्त है ना, लिखते वृत्त का क्षेत्रफल कोष्ठ में टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ये पूरा का क्षेत्रफल, इस पर पॉलिश करना है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको बराबर को हम यहाँ पर दे दिए कि उधर दिक्कत ना हो, ये बराबर यहाँ पर दे दी। अब देखिए पाई का मान कितना बोल रहा है 3.14, 3.14 गुने आर का मान 4 बटा में 5 गुने 4 बटा में 5, 4 बटा में 5 गुने 4 बटा में 5। अब देखिए ध्यान से, ये घटाइए नीचे आ जाएगा 100 आएगा ना। इसके आगे देखिए इधर जगह नहीं होती, इधर बना रहे हैं, ये आप नीचे लिखकर बनाइएगा। ये गुना कीजिए 314 गुने 4 गुने 4, 314 गुने 4 गुने 4, कितना आ जाएगा आप लोगों का? देखिए हम गुना आप लोगों को करके दिखाते हैं। चौक 16 होता है ना, इसलिए 16 से अकेले गुना कर दिए। 16 चौके 64 का 4 6 हासिल, 16 कम 16, 16 6 22 का 2 हासिल, 16 3 48 48 2 50, कितना आ गया? इतना आ गया। इतना में कितना से भागा देना है? इतना में 25, शायद गलती नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए 1 मिनट। नहीं गलत नहीं हो सकता, सब नियम सही है। तो कितना आ गया? देखिए ये कितना आ गया? इतना आ गया। अब ये कितना आ जाएगा? 50 25, डबल 0 तो डबल। अब इससे भागा देंगे इसमें, यानी 25 पर डबल, ये इसमें भागा देंगे 25 दूनी 50 डबल, ये घट जाएगा 24, पॉइंट देगा 0 आएगा ना 0, तो 1 0 आ गया, फिर भी छोटा है तो 1 0 और लाएंगे। तो जब डबल 0 एक साथ आएगा ना, तो 2 अंक ऊपर से उतर गया तो 1 0 दिया जाता है। अभी भी छोटा है कि नहीं है? तो 1 0 और देंगे तो 1 0 यहाँ पर भी देना पड़ेगा। समझ गए? देखिए एक पॉइंट के बाद आप लोग 1 0 ला सकते हैं, उसके बाद आप लोग जितना 0 और देंगे तो ऊपर भी 0 देना होगा। ये कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? तो ये हो गया 24,000 हो गया, ये 2500 है, तो ये हो गया 9 बार में कटेगा। कितना बार में? 9 बार में। 0 का 0, 0 का 0, 9 बचे 45 का 5, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 18 4 22, घट गए 0 0, ये 5, ये 1, ये घट 1500। फिर ये 0 आ जाएगा अपने मने, फिर घटा देंगे 6 बार में। 0 0
15 छक्का नब कितना जीरो, 6 है ना, 6 5 30 का जीरो, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 3 15, कट गया ना। 2.0096 ये कटेगा तो कितना आएगा, 2.0096 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। तो वहीं देखिए फिर से, चूँकि लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, देखिए यही वाला 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ना क्या करना है, कहाँ पर है, पॉलिश करना है। 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का खर्च 15 रुपया है ना, लिखा है ना 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर पॉलिश करने का खर्च 15 रुपया। तो इतना ना पॉलिश करना है, इसमें भी उसी तरह गुना कर देंगे पिछला मैथ जैसा 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का खर्च बराबर 15 से गुना कर देंगे 2.0096 में। तो आप लोगों का आ जाएगा आंसर, गुना कीजिए आप लोग यहाँ से, 15 छक्का 90 के जीरो नहीं कर लेंगे, तो आ जाएगा 30.14, कितना आ जाएगा 30.14 लगभग। इसके बाद पॉइंट को देखिए 1 2 3 4 अंक है ना, तो और अंक आएगा, लेकिन इतना ही आंसर दिया है। 15 छक्का 90 जीरो, 9 हासिल, 15 9 135, 135 को 9 को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो लास्ट में 30.14 और कुछ आएगा। अच्छा ना, गुना आप लोग करके चेक कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर मैथ को, ये आप लोग नोट कर लीजिए पहले, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए सांझली 44 मीटर लंबाई वाली एक तार ली है, इसकी लंबाई कितनी है 44 मीटर। ध्यान से समझिएगा, समझ गए, जैसे कि हम समझा देंगे ना एक बार, तो आप लोग गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। सांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार लेती है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है, इसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ देती है। तो जितना ये 44 मीटर है तो उतना ये भी ना 44 होगा, क्योंकि चारों ओर की लंबाई मतलब परिधि, ये भी उतना 44 से होगा। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 44। समझ गए, इसी तार को तो मोड़ के वृत्त बनाई है, तो ये चारों ओर की लंबाई कितनी हो जाएगी 44 ही ना हो जाएगी, क्योंकि 44 मीटर लंबाई एक छड़ है, उसी के मुड़ को हम गोल बना दें मोड़ कर, उतना ही तो लंबाई होगा छड़ का। तो चारों की लंबाई मतलब परिधि, यानी ये वृत्त की परिधि हो गया 44। समझ गए आप लोग मीटर। आगे देखिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है व्यास बटा में 2, व्यास भी नहीं है, तो जो दिया है उसी पर न बनेगा। पिछले मैथ में हम आपको एक बार बनाए थे ना, ऐसा ही मैथ है, इसी पर त्रिज्या निकालेगा। देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब पाई का मान क्या बोला है 10 नंबर मैथ में 22 बटा में 7, कितना 22 बटा में 7, 9 नंबर है ना, इसमें कुछ बोला नहीं है, हम लोग 22 बटा में 7 ही लिख देंगे, नहीं बोलेगा तो हम 22 बटा में 7 लिख देंगे। आर का आर, इधर 44 का 44 हो गया ना। इधर परिधि है, परिधि जो दिया है लिख दिया है, सभी को इधर भेज देंगे। 7 चला जाएगा ऊपर गुना में, और ये 2 नीचे आ जाएगा भागा में, नीचे से भागा दिएगा ना,
22 दूनी 44, दो दो खत्म, 7 बराबर आर, कितना आ गया 7 बराबर आर। और बोला वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, स्क्वायर का स्क्वायर, आर का मान 7 आया ना यहाँ पर 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 7 खत्म, 22 7 154 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होता है। आगे देखिए और कुछ दिया है, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, हो गया। यदि इसी तार को, यहीं वाला तार को, इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, इसी तार को देखिए, इसी तार को, ये इतना तक हो गया वृत्त के बारे में, उसी में कमाए थे। इसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ जाते, वर्ग चारों भुजा होती है बराबर, जब वर्ग के आकार में मोड़ देंगे इसी तार को, ये चारों की लंबाई कितनी हो जाएगी 44 हीन होगी, किसी को मोड़ के ये बनाए हैं। तो ये चारों ओर को बोलते हैं परिमाप, वर्ग में बोलते हैं परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 44 मीटर, समझ गए। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, इसकी सभी भुजा बराबर होती है, लंबाई क्या होगी, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, मतलब इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, तभी तो बताएंगे कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त की वर्ग, इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा। पहले भुजा निकालेंगे, तो भुजा किस पर निकालेगा, इसी पर निकालेगा जो दिया है। यह सूत्र भी होता है, वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटा में 4 होता है ना। तो लिख देंगे वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा में 4, परिमाप है 44, अब बटा में 4, 11 बार में कटेगा, तो ये 11 11 11 11 जुड़िए, 11 11 22 11 33 11 चौके 44, चारों की लंबाई 44 आ गया ना। इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा कितना है, भुजा है 11, 11 चौके 44। तो बोलिए कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, नहीं भुजा वर्ग का पर क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ये हम परिमाप का सूत्र निकाल दिए, सॉरी गलती से हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो गया 11 स्क्वायर, तो 11 गुने 11 होगा ना, तो 11 11 होता है 121 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, तो वृत्त, कौन सी आकृति वृत्त, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल 154 आया है और वर्ग का क्षेत्रफल 121 आया है, अधिक कौन घेरा, वृत्त घेरा है ना। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर में। चौदह सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से, देखिए 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार, देखिए गत्ते की सीट में से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त, मतलब 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त, मतलब दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3.5 है, जितना एक का क्षेत्रफल आएगा दूसरा का क्षेत्रफल भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है। दो वृत्त का क्षेत्रफल और 3 सेमी लंबाई 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पाई का मान इतना, पाई का मान आकृति में दिखाया गया है, देखिए आकृति यहाँ पर है, दो वृत्त काटा है, इसमें से निकाला है, एक आयत निकाला है। तो पूरा के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, जैसे कि हम लोग ये मैथ पढ़े थे चौथा नंबर, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार सीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। सीट के शेष भाग इसके क्षेत्रफल में से ये घटा दिए थे, तो ये पूरा के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए पूरा क्या है, वृत्त है, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़ा वृत्त पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें और सब वृत्त है ना। पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए ध्यान से,
त्रिज्या कितना है 14 सेमी है। अब पाई का मान 3.14 बोला है ना, तो पाई का मान 22/7 बोला है 14 स्क्वायर। तब 22/7 गुने 14 गुने 14, 7 दूनी 14। तो गुना कीजिए इसको, 44 22 दूनी 44, 44 में 14 में गुना कीजिए, 44 में 14 में गुना कीजिए। 14 चौके 56 का 6 5 हासिल हासिल, 14 चौके 56, 56 को 5 को 61 को 616। कितना आ गया 616 क्या मीटर में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसी में से तो घटाया जा रहा है, ये पूरा का आ गया। अब ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या कितना है बोल रहा, देखिए 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त, दोनों की त्रिज्या कितना है 3.5 है। जितना एक का क्षेत्रफल आएगा दूसरा का भी उतना ही आएगा। तो छोटा वृत्त, छोटा ही ना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5, ठीक है। आगे देखिए, पॉइंट कटेगा नीचे 10, नीचे 10, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से 11। अब गुना कीजिए, ये मत घटाइए, गुना कीजिए क्योंकि पॉइंट में बदलने में आसान पड़ेगा। 11 5 55 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 11 3 33, 33 को 5 को 38 को, ये पॉइंट तो नहीं ना है। देखिए फिर भी ये 10 का 10 है ना, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो कट गया है। 1 0 है तो 1 अंक यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 1 है तो पॉइंट, 38 का 38, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ छोटा वृत्त, एक वृत्त का है तो दोनों वृत्त का, दो गुना वृत्त निकाला जाता है, दो गुना वृत्त उसमें से काट कर निकाला जाता है बाहर। तो दोनों छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये 2 बार जोड़ देंगे 38.5 प्लस 38.5, क्योंकि दूसरा का भी तो उतना ही आएगा ना, क्योंकि उसकी त्रिज्या उतना ही है। तो 38 कितना हो गया 35 35 70, 3 3 6 76, 76 एक ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 5/10 के 0 0 हटाइए पॉइंट, 8 8 16 17 के साथ 3 3 6 के साथ कटिएगा। देखिए ऐसे 5/10 के 0 एक हासिल, 8 16 17 के साथ एक हासिल, 3 3 6 एक साथ, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है 77। अब देखिए दोनों तो घटाया जा रहा है ना, दोनों घटाया जा रहा है, लेकिन इसमें से एक और घटाया जा रहा है। एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 3, लंबाई चौड़ाई 1, इसको भी घटाया जा रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसको भी उसी में से काटा जा रहा है। आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने बी, 3 गुने 1, 3 एकम 3। अब देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये पूरा में से ये दोनों और ये घट जाएगा, तो लिखेंगे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दोनों छोटा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे ये इसका क्षेत्रफल माइनस दोनों छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 77 माइनस आयत का क्षेत्रफल 3। 616 में से कितना घटेगा, 77 को 3 को 80 को 80 घटेगा, 6 में 0 घटा 6, 1 में से 8 घटेगा नहीं, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 घटेगा 3, ये 5 बचेगा, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ये और थोड़ा ये इधर ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 6 सेमी भुजा वाले
एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, मतलब काट के अलग कर दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14। देखिए ध्यान से, 6 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से, समझिए ध्यान से, देखिए एक वर्ग है, एल्युमिनियम शीट का टुकड़ा है जो वर्गाकार है। इसकी भुजा कितनी है? 6 है। तो ये 6, तो ये भी 6, और ये भी 6, ये भी 6। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग की भुजा 6 सेमी। आगे देखिए, 6 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या किस में होती है? वृत्त में होती है। 2 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, मतलब इसी में से एक वृत्त को काट दिया जाता है, इसमें से काट कर अलग कर दिया जाता है, कुछ ज़्यादा है। ये चित्र को आप इसमें भी बना सकते थे। एक वर्गाकार एल्युमिनियम का शीट है, इसमें से एक वृत्ताकार एल्युमिनियम का शीट काट लिया जाता है, तो शेष इसमें कितना बचेगा? शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा? तो इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, मतलब अलग कर देंगे, तब ना शेष बचेगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, समझ गए ना आप लोग? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा 6 है ना, 6 स्क्वायर, 6 गुने 6 कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से मतलब इतना का क्षेत्रफल कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से ये इसको काट कर निकाल दिया जाता है, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुने 2 नीचे आएगा 100, आएगा कि नहीं आएगा ना? अब देखिए ध्यान से, ये गुना करेंगे 314 में और 2 में 628, 628 में और 2 में 1256, कितना आ जाएगा? 1256। गुना कीजिए ठीक से फिर से। देखिए पाई का मान कितना है? पाई का मान है 3.14। देखिए 314 628 हो जाएगा ना, 300 600 14 14 28, 600 दूनी 1200, 28 28 56, तो आ जाएगा इसका 1256 बटा में 100। ये देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक, 1 जीरो है तो 1 अंक, और 1 के लिए पॉइंट, ये 12 का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इसमें से इसको काटा जा रहा है, मतलब शेष कितना बचेगा? मतलब शेष इसमें कितना बचेगा? जो इसमें से इसको हटा देंगे, ये है 36, ये है 12.56, 36 में से 12.56 हटा देंगे तो लिखेंगे शेष क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे यहाँ पर वर्गाकार, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है 36 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है 12.56, तो घट के आ जाएगा आपको 23.44। देखिए हम आपको घटा कर दिखा देते हैं। 36 में से 12.56 को घटाएं तो पॉइंट के बाद क्या देंगे? 0 देंगे, कुछ नहीं है तो 0 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, हासिल आएगा तो हासिल इसमें से इसमें आएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से इसमें आएगा, ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 9 बचेगा, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, ये पॉइंट का पॉइंट, ये बचा 5 ना, क्योंकि इसमें से हासिल गया था ना, 5 में से 2 गया 3, ये 2 में से 2 बचा,
नहीं तो 3 बचा ना, इसमें से हासिल गया था ना, 3 में से गया 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? चलिए 12 नंबर, सॉरी। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14। देखिए ध्यान से, वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए 31.4 है, कितना है? 31.4। आप लोग 3.14 मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो बोल रहा है इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या तो निकालना पड़ेगा। त्रिज्या नहीं बोलता तो फिर भी निकाल दे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या तो निकालना पड़ेगा। त्रिज्या किस पर निकलेगा? व्यास रहता है तो व्यास, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास है, व्यास नहीं है। व्यास जब नहीं है तो इसी के सूत्र पर निकलेगा ना। कितना मैथ ऐसे बन गया है, लिखेंगे कितना मैथ का त्रिज्या हम इसी पर निकाल दिए, निकले है ना। वृत्त की परिधि 2πr, परिधि कितना है? 31.4 बराबर 2 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर। यहाँ से आर निकल जाएगा ना, सब दिया है, आर नहीं दिया है, इसको उधर भेजिए। 3.14, ये दोनों कहाँ आएगा? नीचे आएगा। 2 गुने 3 ये देखिए 3.14 नहीं है, 31.4 है, एक पॉइंट है 31 इसी में गलती हो जाता है ना आपसे। 31.4 बटा में दोनों नीचे आएगा ना, गुना में तो भागा में आएगा। 3.14, ये सब इधर आ गया तो इधर क्या बचा? इधर बचा आर बचा ना। देखिए ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर जाएगा 1, 2 अंक है 2 जीरो। जब ये पॉइंट कटेगा तो नीचे आएगा 1 अंक है तो 1 जीरो। 314 कट गया, ये 0 और 1 0 कट गया। 2 5 10, 5 बराबर आर का वैल्यू कितना आ गया? 5। निकालना क्या है? क्षेत्रफल ना। तो यहाँ पर निकाल देना, यहाँ पर ना वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 5 स्क्वायर है, आर पे स्क्वायर दे दिए। 3.14 गुने 5 गुने 5, ये पॉइंट कटाइए, नीचे आएगा 100। ये देखिए 314 में 5 में फिर 5 में कितना आएगा? गुना करके कितना आएगा? 12। अब लोग गुना कीजिए, आएगा 785। कितना आएगा? 785। 785 और 1 0 इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। समझ गए? देखिए अब भाटा में कितना? भाटा में 100। देखिए गुना कीजिए, 50 25। अब 25 में देखिए, इसमें देखिए आपके सामने कर रहे हैं। 314 25, 25 के 100 का 0, 10 हासिल। 25 से कम 25, 25 10, 35 का 5 3 हासिल। 25 दिए 75, 75 3 78 आ गया ना। ये 78 है। ये 1 0 काट दें, ये देखिए 1 0 है तो 1 अंक, 1 के लिए पॉइंट, बचा क्या? 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग अच्छे से ना? चलिए देखिए 13 नंबर। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 सेमी चौड़ा पथ है, पथ मतलब रास्ता, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र यहीं वाला है, देखिए 66 है ना, इसमें ये वाला चित्र है। देखिए आपके सामने इस चित्र को हम बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 66 है। कितना है? 66 है। कितना है? अब आगे देखिए, यहाँ पर क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है।
ये जो रास्ता है ना ये 4 मीटर चौड़ा है। जहाँ पर भी खींचेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर भी खींचेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। समझ गए ना? ये रास्ता 4 मीटर चौड़ा है। आगे देखिए, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पथ का क्षेत्रफल, तो ये पथ मतलब ये वाला, देखिए ये जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला, इसमें ये रास्ता है ना, ये वाला, देखिए ये वाला, ये रास्ता है ना, ये वाला, ये पथ है, रास्ता है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? पहले इस पूरे को क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा मतलब ये पूरा का। उसके बाद हम ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सिर्फ अंदर वाले का। और जो पूरा में से हम ये अंदर वाला घटा देंगे तो यहीं वाला नहीं बचेगा, तो यहीं तो करेंगे हम। देखिए पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ता सहित वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर देखिए पहले ये अंदर का वृत्त, रास्ता को छोड़कर, रास्ता को छोड़कर वृत्त का व्यास, ये रास्ता को छोड़ देना है। तो वृत्त का व्यास कितना बचा है? 66। कितना है? 66 बचा है ना। इसको छोड़ देना है तो त्रिज्या निकालेंगे तब निकलेगा ना। 66, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? d/2, यानी 66/2, तो ये आ जाएगा 33। अब देखिए रास्ता छोड़कर अब रास्ता सहित वृत्त का व्यास, ये 66, यहाँ से यहाँ तक 66 है। और रास्ता भी जोड़ना है ना, ये पूरा जोड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर भी 4 इधर भी 4, इसमें 4 और 4 को जोड़ देंगे ना, तो आ जाएगा 74 सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर है। समझ गए? रास्ता सहित यानी रास्ता को लेकर, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 66 है, ये 4 है, ये भी 4 है। इसकी त्रिज्या d/2, 74/2, कितना आ गया? 37 मीटर। पहले ये उतारना है। अब देखिए पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालना रास्ता सहित। तो देखिए πr², पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान कितना बोल रहा है? 3.14 बोल रहा है, 3.14। त्रिज्या कितना है रास्ता सहित वाला का? त्रिज्या 37 आया। कितना है? 37 आया है, 37²। 3.14 गुने 37 गुने 37, 37 गुने 37। इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट गुना कर लीजिए। देखिए सबसे पहले पॉइंट को हटाइए, नीचे 100 आएगा। ये पूरा गुना कीजिए। उसके बाद 1 0 होते 1 अंक, 1 0 होते 1 अंक, 1 के लिए पॉइंट, ऐसे कीजिए तब आएगा इतना 4 2 9 8.66। ऐसे पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट घटाएंगे तो फिर 2 अंक के बाद पॉइंट आप लोग बैठा दीजिएगा। इतना बटा में 100 आएगा, ये पॉइंट नहीं रहेगा। तो 100 आएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे ना आप लोग। तो हम डायरेक्ट लिख दिए, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है ना इसलिए, मीटर²। अब रास्ता को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल πr², 3.14 गुने आर का मान कितना है? रास्ता को छोड़कर 33 है ना, 33²। 3.14 गुने 33 गुने 33, इसको एक पॉइंट कटाएगा, नीचे सही लिखिएगा। गुना करके कितना आएगा? देखिए ये 3 4 1 9 86 आएगा। और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, इतना आ जाएगा मीटर²। दोनों का क्षेत्रफल इसका भी आ गया, ये पूरा का भी आ गया। तो लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? पूरा में से रास्ता सहित, ये पूरा में से जब ये घटाएंगे तो ये रास्ता आ जाएगा ना। तो पूरा कितना आया था? पूरा इतना आया था।
4298.66 माइनस 1 घटा देंगे, 3419.46 घटाएंगे तो आएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग? अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर मैथ। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 14 मीटर स्क्वायर है। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है, जो घूम घूम चारों ओर पानी पानी फेंकता है ना, लगाया जाता है। जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। देखिए वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 314 मीटर स्क्वायर है। एक बगीचा है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 314 मीटर स्क्वायर है। देखिए आगे देखिए बगीचे के केंद्र में देखिए एक बगीचा है, 314 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 314 मीटर। अब बगीचे के केंद्र में एक फुहारा लगा है, मतलब सीधा ऐसे ऐसे लगा है और चारों ओर पानी फेंकता है गोल गोल में। देखिए ध्यान से, जो अपने चारों ओर 12 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के दूर में पानी फेंकता है। कितना में? 12 मीटर में जितना रेंज आएगा उतना में पानी फेंकेगा। चारों ओर 12 मीटर के रेंज में पानी का छिड़काव करता है। तो बोला क्या फुहारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो पूरे बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? इतना है। अब देखेंगे फुहारा कितना क्षेत्रफल में पानी छिड़कता है। तो निकालते हैं हम फुहारा का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल चारों ओर फेंकता है ना। अब 12 मीटर इसकी त्रिज्या है, विपरीत है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया है? 3.14, 3.14 और 12 के स्क्वायर, 3.14 गुने 12 गुने 12। तो ये आप लोग पॉइंट डालेंगे, नीचे आएगा 100। गुना करके जितना आएगा पॉइंट के बाद 2 अंक बैठा देंगे। नीचे 100 है ना, इसीलिए देखिए गुना करके इसका आ जाएगा। देखिए 4 5 2 6 आएगा। बाटा में 100 आएगा, बाटा में इसका पॉइंट में 100 आएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। हम डायरेक्ट कर दिया है ना। इतना मीटर स्क्वायर, इतना दूर में फुहारा पानी छिड़क रहा है। अब बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? इतना ही है। तो पूरा बगीचा में पानी छिड़क देगा कि नहीं छिड़क देगा? छिड़क देगा। उससे ज़्यादा ही छिड़क देगा ना, छिड़क देगा। देखिए देखिए फिर से देखिए, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है, जो अपने चारों ओर 12 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। चारों ओर 12 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्रफल में इसके रेंज में जितना क्षेत्रफल आएगा उस पर वो पानी का छिड़काव करता है। तो क्या फुहारा बगीचे में देखिए फिर से देखिए, क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ कर सकेगा, क्योंकि बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है और फुहारा कितना पानी छिड़क रहा है? फुहारा पानी छिड़क रहा है 452.16, मतलब उससे ज़्यादा छिड़क दे रहा है। मतलब पूरा बगीचा को पानी छिड़क देगा, उससे ज़्यादा ही छिड़क देगा, इसलिए हाँ। देखिए 15 नंबर, सॉरी,
आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14। ये देखिए, इस आकृति को हम यहाँ पर बना देते हैं पहले, क्योंकि आकृति में छेड़छाड़ भी करना है ना, तो किताब में थोड़ा ख़राब हो जाएगा किताब, इसलिए देखिए यहाँ पर बना दिए। इसका केंद्र, दोनों का केंद्र तो यहीं है बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक है 19 मीटर। कितना है? 19। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 19 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10 होगा। किधर भी यहाँ से खींचेगा ना 10 होगा। तो ये कितना बचा? ये 10, तो ये भी 10, तो ये कितना बचा? ये 9 बचा ना। तो 9 को 10 को 19 को पूरा 19 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखिए ध्यान से, ये 10 है, ये पूरा 19 है, ये यहाँ से यहाँ तक 19 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 होगा ना। अब पूरा 19 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 9 बचेगा ना। ये 10 है तो ये 9, तो भी पूरा 19 होगा। होगा ना। अब देखिए ध्यान से, अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। अंतः वृत्त मतलब ये वाला, इसकी त्रिज्या कितना है? 9 है। अंतः वृत्त की त्रिज्या तो पूरा है 19। कितना है? पूरा है 19। ये वाला है 10, तो ये वाला 10 घटा देंगे, तो ये वाला बच जाएगा, तो आ गया 9। कितना? 9 मीटर। इसकी परिधि देखिए दोनों का, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, बाह्य मतलब बाहरी वाला वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि बराबर अंतःवृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर का मान है 9। आर का मान है 9। आगे भी कुछ पूछ रहा है, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो अंतःवृत्त की परिधि देखिए, ये पॉइंट करेगा तो नीचे आएगा 100। देखिए अब हम डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, लेकिन देखिए फिर समझ लीजिए कि पीछे वाला मैथ में दिक्कत ना हो। कितना बार समझा भी दिए हैं, गुना कर लेंगे। 314 दूनी 628, 628 में 9 से गुना करेंगे। 9 8 है 72 का 2 7 हासिल, 9 दूनी 18, 18 को 7 को 25, 25 का 5 2 हासिल, नहीं 18, 9 8 है 72 के 2 7 हासिल, 9 दूनी 18, 18 7 25, ठीक है 2 हासिल। 9 चौके 56, 9 चौके 54, 54 को 7 को कितना होता है? 54 6 60 61, कितना होता है? 61। कितना होता है? 61 होता है। तो कितना आ गया? 61 52। कितना आ गया? 61 52। देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा गुना करने में गलती हो गया है। देखिए ये इतना हुआ ना 628, 628 में 9 में गुना होगा, ये 56 होगा। 2 ही हासिल है, ये वाला हम ये वाला जोड़ देते। 9 8 72 का 2 7 हासिल, 9 दूनी 18, 18 7 25 के 5 2 हासिल, 9 6 के 54, 54 55 56, यानी 56 52। कितना आया है? 56 52 बटा में 100। देखिए एक अंक है तो एक जीरो, एक अंक, एक जीरो है तो एक अंक, एक जीरो और है तो एक अंक, और एक के लिए पॉइंट। ये 56 का 56, समझ गए? मीटर, ये हो गया मीटर। अंतःवृत्त की परिधि। अब देखिए बाह्यवृत्त की परिधि, त्रिज्या देखें, त्रिज्या कितना है? त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है इसका 19, यहाँ से यहाँ तक है 19 है। निकाल देंगे। टू पाई आर, 2 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 19, ये भी गुना कर देंगे। तो गुना करके आपको बच्चों आ जाएगा 1192 बटा में 100। पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 2 जीरो है नो, 2 अंक, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 119, सॉरी देखिए 32 मीटर। समझ गया आप लोग अच्छे से?
अब देखिए 16 नंबर मैथ। 28 एम त्रिज्या वाले एक पहिया को इतना मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घुमाना पड़ेगा। 28 मीटर त्रिज्या, एक पहिया है, गोल है, इसकी त्रिज्या 28 है। देखिए ये चारों ओर की जितनी लंबाई होगी, जितनी लंबाई एक चक्कर में उतना ही दूरी जाएगी। चारों ओर 50 मीटर है, तो एक बार यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ तक आने में 50 जाएगी, नहीं जाएगी। जितना चारों ओर की लंबाई होगी उतना ही एक बार में, एक चक्कर में उतना दूर जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी ना। चारों ओर की लंबाई मतलब परिधि होता है, परिधि। तो निकाल देंगे पहिया की परिधि, पहिया की परिधि 2 पाई आर। अब पाई के मान 22/7 बोला है, 2 गुने 22/7 गुने 28, 7 चौके 28, 22 दूनी 44, 44 गुना 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17, इतना सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में आएगा, आएगा ना। देखिए ध्यान से आओ आप लोग अच्छे से, देखिए एक बार में कितना जाएगी, चारों ओर की लंबाई कितना आ गई 176 सेंटीमीटर। तो एक बार में 176 जाएगी। जितना पहिया गोल होगी, गोल चारों की लंबाई होगी, उतना ही दूर एक बार में जाएगी। घुमाएंगे तो मतलब इसको गोल बनाए हैं हम, गोल, इसी को एक बार चक्कर मारेंगे तो इतना ही दूर में जाएगा। देखिए अब बोल रहा है ना कि इतना दूरी तय करने में कितना है, कुल दूरी इतना दिया है, एक चक्कर का इतना है, तो कुल चक्कर बराबर। अब आप लोग थोड़ा समझिए, समझिए कुल दूरी मान लीजिए, यहाँ पर समझिए कुल दूरी जाना है 100 मीटर, कितना 100, और एक चक्कर में हम लोग जा रहे हैं 50 मीटर। तो कितना चक्कर में 100 चले जाएंगे, 2 चक्कर में, यानी ये एक चक्कर से कुल दूरी में भागा दे देंगे। समझ गए अच्छे से। तो एक चक्कर से कुल दूरी में, कुल दूरी कितना है 500, 352 मीटर है, कितना है मीटर है। ये 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है। तब इसको हम डायरेक्ट भागा नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट भागा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। इसको हम लोग को सेंटीमीटर में करना होगा, ये इसको मीटर में करना होगा। इसको मीटर में करने के लिए हम लोग को 100 से भागा देना होगा। 100 से भागा नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत होगा। हम इसको, हम मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। इसमें 100 से गुना कर देंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये 176 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ख़त्म कर दिया हम। ये भागा देंगे तो 200 बार में कट जाएगा, 200 चक्कर। देखिए कुल दूरी मीटर में था ना, एक चक्कर सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर में करना होगा ना, तब ना भागा देंगे हम, कि दोनों सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब 17 नंबर मैथ को देखते हैं। यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर आ जाएगा 17 नंबर। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त हो गया, घड़ी जैसा होता है ना वृत्ताकार घड़ी, इसकी मिनट की सुई की लंबाई कितना है 15 है। ये त्रिज्या हो गया तब ना 15 है। तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मिनट की सुई 1 घंटा, 1 घंटा मिनट की सुई देखिए, 1 घंटा मिनट की सुई देखिए, यहाँ से जाएगी ना तो 1 घंटा होगा कब, जब वो वहीं पर आ जाएगी, वहीं पर आ जाएगी, तब ये 1 घंटा होगा। तो 1 घंटा में चारों ओर घूम जाएगी ना। चारों ओर की दूरी कैसे निकलेगी, परिधि निकाल कर बड़ा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो निकाल देंगे परिधि। समझ गए ना इसको। मिनट की सुई 1 घंटा कब करती है, जब जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर आएगी तो 1 घंटा हो जाता है। तो नोक कितना दूरी जाएगा, 1 चक्कर मार देगा, 1 चक्कर यानी परिधि। तो 2 पाई का मान कितना बोला है 3.14, गुने आर का मान 15,
ये पॉइंट घटा देंगे 100, कितना आ जाएगा 100। ये फिर गुना कर लेंगे इसको, क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे। देखिए ध्यान से 314 दूनी 628, 628 में आप 15 से गुना करेंगे, 628 में 15 से, 15 8 120 के 0 12 हासिल, 15 दूनी 30, 30 12 42, 4 हासिल, 15 छक्का 90, 90 4 94, कितना आ गया 94.20, 94.20। अब बटा में 100, ये एक ख़त्म, एक जीरो है तो एक अंक, एक के लिए पॉइंट, एक के लिए पॉइंट, ये है 94। तो इतना दूरी तय करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।